नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट यशपाल जी और चेतन जी क्रिकेट की बात में क्रिकेट की बात करने के लिए पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका। और क्रिकेट की बात में अब गंभीर मुद्दों की तरफ बढ़ा जाए और आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश डरा रही है, हम कह रहे हैं। वाकई में बांग्लादेश से डरना जरूरी है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से सीरीज जीता, श्रीलंका को घर पर रौंदा, लेकिन बांग्लादेश में एशिया कप के खिलाफ टीम इंडिया को 24 तारीख को एशिया कप का आगाज करना है। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। और बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रही। ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन टीम इंडिया को अपसेट कर सकती है। और जरूरी है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जो इस वक्त तरोताजा हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, इस टीम की तैयारी, होमवर्क शुरू कर दें। टीम इंडिया पर भारी 124 घंटे, धोनी करने वाले हैं डर से सामना। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। बांग्लादेश अपनी जमीन पर खेली गई पिछली 4 वनडे सीरीज जीता है। इस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से, भारत को 2-1 से, दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से और जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, बांग्लादेशी खतरों पर भी हम खास नजर डालेंगे। हमारी रिपोर्ट उसका इंतजार कर रही है। लेकिन बांग्लादेश में यशपाल जी, ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ टीम इंडिया के खिलाड़ी होमवर्क करना शुरू कर दे तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पर कर रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं खिलाड़ी आराम कर रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हर रोज हमारे स्टार खिलाड़ी, चाहे शिखर धवन हो, MS धोनी हो या विराट कोहली हो, कोई ना कोई इवेंट में या फीता काटने में या कोई शोरूम में पहुंचे हुए हैं। आजकल लगातार हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तैयारी में कुछ कमी रह जाए। इस टीम को आप हल्का नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश का अगर आंकड़े देखें, जब भारत वहां खेलता है, बांग्लादेश रास नहीं आता है भारत को, और खास करके बांग्लादेश के खिलाफ। तो वो होमवर्क जो आपने कहा वो होना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश जैसे भारत को भारत की सरजमीन पर हराना बहुत बड़ी चुनौती होती है, ऐसे ही बांग्लादेश को बांग्लादेश की ही पिचेस पर हराना बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया की कोई भी टीम हो तो भारत का पहले ही मुकाबला है और उसमें होमवर्क पूरा तैयार होना चाहिए। जो ये जज्बा कायम किया हुआ है, इसको बरकरार रखना चाहिए, नहीं तो झटका दे सकते हैं बांग्लादेश की टीम। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है चेतन जी बांग्लादेश के लिए, जो तारीफ यशपाल जी ने उस टीम के लिए की है। ये तारीफ शायद इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ अरसे में क्रिकेट खेलनी भी सीख ली है, जीतना भी सीख लिया है, और वो रणनीति कैसे क्रिकेट खेली जाती है ये बात उनको समझ में आ गई है। और अब ये एक टीम अलग टीम है। ये वो बांग्लादेश नहीं है जो आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले थी। नहीं, ये ऐसी टीम है जो आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर देती है। इंडिया को तो भूलना नहीं चाहिए, 2007 में हम बाहर हो गए थे। जितना बड़ा मैच खेलेंगे आप ऐसी टीम से, आप टेस्ट मैच खेल लीजिए, 3 दिन में इंडियन टीम जीत जाएगी। आप 50-50 खेलिए, आपको झटके देगी। और 20, जितना छोटा फॉर्मेट आप खेलेंगे उतनी तकलीफदायी होंगी ऐसी टीम्स। और ये कभी भी किसी न किसी को हर वर्ल्ड कप के अंदर समीप झटका देती है। वाकई में जागते रहना होगा। बांग्लादेश को अब हल्का नहीं ले सकते। जिस अंदाज में टीम इंडिया की तैयारी चल रही है, बता रहे हैं कि 21 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि टीम इंडिया एक जीत का सफर जो है वो टीम इंडिया का लगातार चल रहा है, जीत का सिलसिला जो है बरकरार है। बांग्लादेश को आप हल्का नहीं ले सकते। चलिए नजर डालते हैं। एक खिलाड़ी का नाम लिया, मुस्तफिजुर रहमान, किस तरीके से परेशान किया था। कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पर हम यशपाल जी और चेतन जी से चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जो ये बता रहा है कि बांग्लादेश के खतरे कौन से हैं टीम इंडिया के लिए। मुस्तफिजुर ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 11.53 के औसत से 13 विकेट लिए थे। मशरफे मुर्तजा ने इस मैच में 9.3 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट लिए थे। टीम इंडिया के खिलाफ खेले 15 वनडे मैचों में शाकिब अल हसन ने लगभग 38 के औसत से 493 रन बनाए और 17 विकेट भी लिए हैं। बड़े खतरनाक ये 3 तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी मोहम्मदुल्लाह हो, विकेटकीपर रहीम हो, इनके टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े, यशपाल जी कहते हैं ना, यूटिलिटी। और इनको सबसे बड़ी बात है शायद अब हुआ नहीं है कि ये इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है। ये टीम वाकई में काफी मैच्योर कर चुकी है और इनका स्तर जो है वो बदल चुका है। डैव वॉटमोर जैसे कोचेस ने उनको मानसिक तौर पर वो ट्रीटमेंट दे दिया है जिससे कि वो इस स्तर पर वो जीत भी सकते हैं और मुकाबला भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप इतिहास में जाएं, बांग्लादेश के उनका जो आंकड़े देखेंगे तो वो छोटे फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एक दिवसीय मैच देखें, आप T20 में देखें, उनका वो खौफ खत्म हो गया है। टीम इंडिया ही फेवरेट है इस मुकाबले के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे कि चेतन जी ने भी कहा, जागते हुए वहां पर पहुंचो, पहले मैच के बाद मत जागना। क्योंकि स्तर की अगर बात करें, क्रिकेट की अगर बात करें, तो टीम इंडिया
का पलड़ा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भारी नजर आता है बांग्लादेश के खिलाफ, चाहे वो बांग्लादेश में क्यों ना हो। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हमसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे शेन वॉर्न का एनाकोंडा से, जी हां, अजगर एनाकोंडा से एनकाउंटर। चलिए, बांग्लादेश के खिलाफ का जो डर है उससे पार पाने के लिए टीम इंडिया को जगना होगा। ब्रेक से पहले हमने बात कर ली, लेकिन अब आपको एक ऐसा बहादुर इंसान दिखाते हैं। गेंदबाजी करते थे तो विकेट लेते थे, लेकिन आजकल वो एनाकोंडा अजगर से टक्कर ले रहे हैं। शेन वॉर्न का एनाकोंडा से एनकाउंटर। यशपाल जी पूछ रहे थे कि एनाकोंडा को देखें कहीं वो लेग स्पिन गेंदबाजी तो नहीं करने लगा है शेन वॉर्न को काटने के बाद। तो चलिए, एक और खबर आपको दे दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड T20 जो कि भारत में होने वाला याती, तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर, जैसा कि यशपाल जी ने कहा, जरूर उनकी सरकार हरी झंडी देगी, क्योंकि पीसीबी जरूर इस वर्ल्ड T20 में खेलना चाहेगी। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना है। यशपाल जी, चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी समय, कल इसी वक्त, इसी जगह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।